गया शहर के वार्ड 35 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुजम्मिल हुसैन को जनता का आवाज बनना पड़ा भारी। वहीं मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि वार्ड 35 के मंजर हुसैन ने मुझे टारगेट कर मेरे साथ मारपीट किया। वहीं मौके पर पहुंचे रामपुर थाना के पुलिस के द्वारा मारपीट करने का मुजम्मिल हुसैन ने आरोप लगाया है। गया जिला के वरीय पदाधिकारियों तक भी पहुंचे कि ये मेरे साथ खेल कौन सा हो रहा है। 2020 के उस खेल को, दुश्मनी को, कांड संख्या 41-21 में मुझे लपेटा गया और लड़की के भाई के साथ मंजर हुसैन ने मिलकर के और उसका भाई इनायत अली उर्फ बादशाह, वो पुलिस का सिपाही है और पटना में पोस्टेड है। वो पटना में जॉब नहीं करता, वो यहाँ रह करके महीनों यहाँ रहता है और गुंडागर्दी करता है। किसी से 50 रुपया दुकानदार से, ठेला वाला से छीनना, किसी से 100 रुपया, यही काम उसका रह गया है। सिपाही है और इस तरह से काम करता है। इन सब चीजों का विरोध मैं करता हूं। इसीलिए आज 41-21 कांड संख्या जो महिला थाना में है, उस कांड संख्या की ये मैं महिला थाना के केस की आयु जो है मेरी, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी बोला कि गिरफ्तारी का अगर आदेश रहेगा और गिरफ्तार अगर किया जाएगा तो मैं आवेदन दूंगी रामपुर थाना में, तो उसके सहयोग के लिए रामपुर थाना आ सकती है और गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आज रवि कुमार जी ने, रामपुर थाना प्रभारी ने, बिल्कुल बिना कुछ, ना महिला थाना की तरफ से कुछ ऐसा आदेश आया, ना उन्होंने सहयोग मांगा और झूठा, ना आज तक कोई रेड अभी पड़ा मेरे घर पे, और झूठे उस केस में मेरा अभी वरीय पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया हुआ है, लोक शिकायत में दिया हुआ है, डीजीपी के यहाँ दिया हुआ है, चीफ मिनिस्टर में दिया हुआ है, ह्यूमन राइट्स में दिया हुआ है, मेरा 22 जगह पे आवेदन दिया हुआ है। वो आवेदन आज काम वरीय पदाधिकारी के यहाँ से मैंने गुहार लगा रखा है कि मुझे इस केस में फंसाया गया, उसकी जाँच की जाए। और मैंने जांच किया हुआ है। यहाँ पे मंजर हुसैन के साथ इन लोगों ने मिलकर के रेड किया रामपुर थाना ने, बिना महिला थाना के सूचना के, और रामपुर थाना ने मुझे उठाने का कोशिश किया। रवि कुमार ने मुझे चारों तरफ से घेर करके मुझे मार पीट करते हुए मेरा गला फंस गया। दशा मेरी देख ही रहे हैं कि क्या है, कटा छटा है। जहाँ भी ये पुलिस की मार से आपको, पुलिस और मंजर हुसैन मिलकर के काम कर रहे थे, दोनों ने मिलकर के कैसे मारा, क्या मारा, मेरा गला फंस गया था। मैं लाल रंग का ये पहना हुआ था टी-शर्ट, मेरे टी-शर्ट को खींच करके और गले में इस तरह से फंसा दिया गया और खींच करके जानलेवा हमले करने की कोशिश की। ये रवि कुमार ने भी की है, रामपुर थाना प्रभारी ने, और मंजर हुसैन, उसका भाई, और भी उसके कौन कौन सहयोगी थे, सब ने मिल करके इस तरह से मुझे मार पीट करके, और वहाँ पे सांस रुक गई। मैं सुबह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी पत्नी बगल में बैठी है, हिरम कहते वार्ड नंबर 35 की पार्षद है। एक मिनट और मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ इनका। जनता ने मुझे सहयोग किया, जीत करके आया हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, शपथ हो चुका, दे दिया शपथ। कुछ असामाजिक तत्व जो है इस मोहल्ले के, जो खुले लफ्जों में कहता हूँ, मैंने पहले भी प्रशासन के सामने ये बात रखी थी। मंजर हुसैन जो एक क्रिमिनल है, जनता ने किसी तरह से पिछले बार उसको जिताया था, इस बार आक्रोश बढ़ा हुआ था, उसको जीतने की ललक थी। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो ऐसे क्रिमिनल इंसान को, जिसने डेल्हा कांड में 208/20 डेल्हा कांड संख्या, खुलेआम उसका सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी आज भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें उसने गोली चलाई थी और एक फायरिंग नहीं, कई फायरिंग की थी। और डेल्हा थाना में आज भी वहाँ पे उस केस से मेरा टर्नअप हुआ है। बबन बैठा जी थाना प्रभारी थे, राजेश कुमार जी सिटी एसपी थे, और रामपुर थाना प्रभारी उस वक्त आए थे नए, ये सुरेंद्र कुमार सिंह। 13 सितंबर 2020 की बात है। सिटी एसपी साहब ने मुझसे कहा था कि ऐसे पूरे जनता के बीच में कहा था कि ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को आप लोग जनता जनप्रतिनिधि कैसे बना देते हैं। तो मैंने उनका, राकेश कुमार जी को जवाब दिया था कि ये सहयोग भी प्रशासन के द्वारा है, क्योंकि वो प्रशासन के लिए वो काम करता था, वो दलाली करता था। और रामपुर थाना के पूर्व प्रभारी थे सुरेंद्र कुमार सिंह जी से पहले, उस वक्त जो थे, उनके साथ में डेली बैठ करके दारू पीना, शराब पीना, सारा काम करता था। वो थाना में वही चलता था जो मंजर हुसैन चाहता था।
इसी कांड को लेकर के मैंने आवाज उठाई, जनता की आवाज बने, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता के लिए हमेशा जनता का सेवक हूँ, हमेशा खड़ा रहता हूँ। अगर मैं आवाज नहीं उठाता तो कौन उठाता? मैंने जनता के लिए आवाज उठाई। उस वक्त से मंजर हुसैन ने मुझसे दुश्मनी ले ली। मुझे झूठे केस में 41/21 कांड संख्या 41-21 महिला थाना में, जो कि मेरे साला और मेरे साला की पत्नी के बीच में केस चल रहा है महिला थाना के अंदर में, उस कांड संख्या में मुझे संलिप्त किया गया। जबकि मेरे साला के प्रेम प्रसंग था, उनका प्रेम विवाह हुआ था 2015 में, और तब से मेरा कोई उनसे कोई लेन देन नहीं। उनका मुंबई में रहना, बेंगलोर में रहना, कैसे निकाला, हिम्मत दी कि जो मैं वहां से किसी तरह जान बचा करके वहां से निकल सका। अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहता हूं कि 41-21 कांड संख्या की भी जांच की जाए। वरीय पदाधिकारी आईजी साहब तक से मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि एक छोटे से केस में, पति पत्नी के मैटर में, इस तरह से उस मैटर को खींच करके 498A के केस में, उसमें झूठा एक धारा 313 का धारा लगा हुआ है जो अबॉर्शन का होता है। उस अबॉर्शन के ये में शमा हुसैन डॉक्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना मंतव्य दिया है, लिखित दिया है मंतव्य कि इसमें अबॉर्शन का कोई मामला नहीं है और इसमें जीवित बच्ची ने स्वस्थ हालत में जन्म लिया है। उसके मैटर को इन्होंने अभी तक वरीय पदाधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया है। पूर्ण रूप से मेरी जांच नहीं की जा रही है। मेरा रेस्टोरेंट था टी मॉडल स्कूल के सामने, आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है। मेरे जीवनी पर आफत आ गई, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया, मैं रेस्टोरेंट नहीं चला पा रहा हूँ। 1 साल 1.25 साल से वहां बंद पड़ा हुआ मेरा रेस्टोरेंट। मेरी पत्नी इरम कहकशां, कोई ऐसे वरीय पदाधिकारी गया टाउन में नहीं है जिनके पास नहीं गई है, लेकिन वरीय पदाधिकारी ने आज तक नहीं मेरी बात सुनी है। 22 जगह आवेदन देने के बाद भी आज भी ये दशा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आज मेरे साथ मुझे एक मुजरिम की तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। किस केस में? 498 के केस में, वो भी महिला थाना में है। और गिरफ्तार करने कौन आ रहा? रामपुर थाना। मंजर हुसैन के साथ मिलकर के, उसके भाई के साथ मिलकर के, उसके परिवार के साथ मिलकर के मारपीट किया गया। जब भैया जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेगा मोहल्ला में, तो जनता क्या सुरक्षित रहेगी? आग्रह करता हूं वरीय पदाधिकारी से कि संज्ञान में ले इस केस को और जांच करे कि मुजम्मिल हुसैन किस आचरण का व्यक्ति है और मंजर हुसैन किस आचरण का व्यक्ति है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बस यही वरीय पदाधिकारी से आग्रह करता हूं। और मेरी पत्नी कुछ कहना चाहती है, इनसे भी कुछ सुन लीजिए। रवि कुमार थाना के प्रभारी और भी लोग मंजर हुसैन के भाई, के फादर, के भावना लोग से मिल के बहुत मारे, जान मारने की धमकी दिए और वहाँ के एसआई प्रशांत कुमार के साथ सब मिल करके जान मारने का धमकी दी। पूरा थाना ही जान मार, बिना कोई रीजन का। वहाँ का तो कोई केस भी नहीं, केस तो महिला थाना का है, लेकिन जानबूझ करके पूरा प्लानिंग के साथ इनको मारा गया, जान मारने का बार बार धमकी दिया जा रहा है। क्या ये भी लगता है कि राजनीतिक? हाँ, बस यही सब कर ही रहे। बस वो हार गए हैं ना पॉलिटिक्स में, बस इसी का बदला निकाल रहे हैं बिना कोई रीजन का। आपके पति को चोट भी लगा हुआ, क्या थाना द्वारा जो भीड़ थी उसमें जान मारने की कोशिश की गई? सब मिल के पूरा प्लानिंग के साथ किया गया है। तो थाना और मंजर हुसैन दोनों मिल करके ही किए हैं। जब मैं उसके करने के लिए जाएंगे, वो गुंडागर्दी पे एकदम उतर गए, रोड चलते हुए इंसान को मार रहे, पीट रहे, मारने का धमकी दे रहे, और कोई पब्लिक कैसे जाएगा उनके पास? कैसे जाएगा कोई पब्लिक जब आप खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं? अगर ठीक है आपका अरेस्ट वारंट है, ये है वो, आपके पास प्रूफ है, तुम घर पे आइए ना, महिला थाना लेके आइए ना, महिला थाना के साथ आइए ना। आप इस तरह गुंडागर्दी कीजिएगा? आप गुंडागर्दी कीजिएगा तो पूरा मोहल्ला को डरा के रखते हैं। ये ऐसा पुलिस थाना में भर्ती किया जाता है कि जो गुंडागर्दी करे? यही है पुलिस, एसपी, सिटी एसपी, यही है कि गुंडागर्दी चलाया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। यही ना गुंडागर्दी चल रहा है ना। अगर ठीक है मेरे हस्बैंड पे, ठीक है मेरे भाई वाले के, अब जांच कीजिए ना। अबॉर्शन हुआ, प्रूफ देते हैं कि अबॉर्शन कहाँ हुआ है, प्रूफ दे रहे कि बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन अबॉर्शन हुआ है। अबॉर्शन देखिए, अंधे हैं आप अंधे हैं, पढ़े लिखे ना, पढ़ लिख के जाहिल वाला काम कर रहे हैं लोग। आप पढ़े लिखे, जांच कीजिए ना। अबॉर्शन हुआ, अबॉर्शन को प्रूफ देखना कि बच्चा पैदा हुई है, डॉक्टर से जाके मिलिए ना। क्या हो रहा है? डॉक्टर ने मंतव्य दे रखा है। डॉक्टर क्या कर रहा है? कुछ सिटी एसपी है, एसपी कुछ नहीं। हम कुछ जब भी जाते हैं हम